नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉस्टल अधीक्षक की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर हॉस्टल अधीक्षक की जॉब में कितना एडवांटेजेस है, कितना डिसएडवांटेजेस है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एक जॉब का कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई होती ही है। तो हम इस जॉब के बारे में जानेंगे कि कितना बेनिफिट्स हमें मिलता है या फिर कितना प्रेशर आता है, ये सभी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह डाउट रहता है कि अगर आप छात्रावास अधीक्षक बन गए तो आपको पूरा दिन भर पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। तो ये कितना सच्चाई है और कितना ये झूठ है, इस सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर छात्रावास अधीक्षक जॉब की एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर कहीं जॉब करने जाएंगे तो अधिकतर जॉब में आपको 10 से 5 आपको कार्य करना पड़ेगा ऑफिस में जाकर, या फिर आपका अगर फील्ड जॉब है तो आपको 10 से 5 जाकर उस फील्ड में काम करना पड़ता है। लेकिन इस जॉब में ऐसा है कि आपको, क्योंकि बच्चे 10 बजे चले जाते हैं स्कूल, तो 10 से 4 के बीच में खाली रहता है। तो इस समय का आप उपयोग अपना पढ़ाई में कर सकते हैं या फिर बाकी जो भी कार्य आप करना चाहते हो उसमें आप टाइम को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इस बीच में आप बीच बीच में जाकर हॉस्टल परिसर को एक बार चेक कर लिए, या फिर किसी का पेरेंट्स वगैरह नहीं आए तो आप पूरा खाली रहते हैं, तो इस समय का आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें साफ सफाई के बारे में, खान पान के बारे में, तो साफ सफाई का यह होता है कि दोस्तों हमारा जो क्वार्टर मिलता है वो गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो हॉस्टल का सफाई और गवर्नमेंट जो क्वार्टर है उसका सफाई यहाँ जो कार्यरत जो कर्मचारी जो प्यून है वो लोग साफ सफाई कर देते हैं। और रही बात खाने का, तो आप हॉस्टल का खाना भी खा सकते हैं और आप खुद खाना बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर आपको मन करे तो आप अपने जो कर्मचारी हैं प्यून हैं उनसे भी आप बोलकर खाना बनवा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों आपका प्यून काम कर रहे हैं तो आप अपने कपड़े धुलवाएं, अपना अंडरवियर धुलवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना रहता है या ये डाउट रहता है कि वो लोग अपने कपड़े वगैरह ये सब साफ करवाते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है। आप ये सब अपने एकदम पर्सनल काम आप किसी भी प्यून से या किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा कार्य नहीं करा सकते। अगर ऐसा कार्य कराते हुए आप पाए गए तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो खान पान सफाई का हो गया। इसके बाद जो हॉस्टल को मैनेजमेंट करने के लिए जो राशन की सामग्री की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम किराना शॉप में जाकर खुद ही ला सकते हैं, ला लेते हैं, या फिर अपने जो कर्मचारी उनको बोल देते हैं लाने के लिए, या फिर किराना वाले को कॉल कर देते हैं कि आप भैया इतना इतना सामान चाहिए और ये सब ले आइए, तो लोग भी गाड़ी में भिजवा देते हैं। तो इस प्रकार से साफ सफाई हो या खाना हो या राशन हो या फिर रहने का जो चीज है, इन सभी से हम अपना टाइम को यूटिलाइज करके अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर इस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये है कि बाकी जॉब में आपको 10 से 5 के बीच में कार्य करना रहता है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, इसके बाद आप जो चाहें वो कार्य कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको 24/7 मतलब ऑल टाइम आपको इस क्वार्टर में प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। और उस बीच में कुछ भी दिक्कतें या कुछ भी समस्या होती है बच्चों को, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पश्चात दोस्तों बहुत सारे प्री मैट्रिक बालक छात्रावास हो या प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास जो होते हैं उसमें 50 सीटर या फिर 100 सीटर वाले बच्चे रहते हैं, मतलब कहीं कहीं 50 बच्चे रहते हैं तो कहीं कहीं 100 बच्चे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी बच्चों को तबीयत खराब हो जाता है, कभी पेट दर्द किया, कभी सर दर्द किया, कभी सर्दी बुखार खांसी ये सब होने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको कराना रहता है। और यह भी माइंड में प्रेशर रहता है कि कब बच्चे ठीक होंगे, बच्चों की तबीयत कैसा है कि नहीं, ये सब में भी अपना टाइम जो है वो चला जाता है और थोड़ा माइंड में प्रेशर रहता है। इसके अलावा इतने सारे बच्चे हैं तो उसके पेरेंट्स बीच बीच में कभी सुबह आ गए, कभी शाम को मिलने के लिए आ गए, या फिर जो पेरेंट्स मिल नहीं पा रहे हैं वो कॉल करके अपने बच्चों का हाल चाल पूछ लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं, कैसे हैं, ये सभी के बारे में। तो फोन से ही पेरेंट्स को बात करना रहता है या फिर बच्चे को फोन से बात करवाना रहता है, तो इस सब में भी टाइम चला जाता है। इसके अलावा बीच बीच में दोस्तों हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा हमारे छात्रावास में चेकिंग के लिए, निरीक्षण के लिए आते हैं, तो उनके द्वारा अगर कुछ गलतियां पाई गई तो डांटते हैं, या फिर छात्रावास के सुधार के लिए, अच्छा काम करने के लिए गाइडेंस निर्देश भी देते रहते हैं। तो इन सभी में भी दिमाग चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों हॉस्टल परिसर में साफ सफाई हो रहा है कि नहीं, और बच्चों का जो खान पान है ये सही से बन रहा है कि नहीं, ये सभी का चेकिंग करते ही रहना पड़ता है, तो ये सब में टाइम चला जाता है। उसके इस प्रकार दोस्तों सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी जिम्मेदारी
अधीक्षक के ऊपर ही होती है। इस प्रकार से एक अधीक्षक का छात्रावास के प्रति जिम्मेदारी होती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों दोनों पॉइंट को आप कंपेयर करके आप यह जान सकते हैं कि हॉस्टल अधीक्षक का जो काम है वो कितना प्रेशराइज आता है, कितना अच्छा रहता है। क्योंकि अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों तो इसमें यह है कि अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तो आप किसी भी जॉब में पढ़ाई कर सकते हैं या फिर फर्दर जो भी काम आप करना चाहते हो वो कर लेंगे। अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है और आप टाइम में ही फंस के रह जा रहे हैं तो आप हॉस्टल अधीक्षक बनने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि आपकी माइंड सेट, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल कितना है, ये सभी आपका मायने रखता है। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे होंगे, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो आपका अगर पढ़ने का मूड नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आप देखते होंगे अधिकतर कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं और उनका हमेशा ये डाउट रहता है कि कैसे फोकस लाएं, कैसे कंसंट्रेशन लाएं, ये सभी का डाउट। ऐसा है कि कोई भी जॉब इतना अच्छा नहीं होता ना, कोई भी जॉब इतना बुरा नहीं होता, सब इक्वल न्यूट्रल रहता है। तो ये आपके ऊपर रहता है और उसको संभालने वाले, उसको कार्य करने वाले के ऊपर रहता है कि वो किस प्रकार से मैनेज करता है। इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको नेट किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी या बाय बाय।